वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 4 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कम टाइम में शॉर्ट नोट्स का यहाँ पर शॉर्ट्स में रिवीजन कराया जाता है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल किसे प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर दो लोगों को मेडिसिन में नोबेल दिया जाएगा। पहला है कैटलिन कॉरिको और विस्मैन। यहाँ पर इसकी ट्रिक देख लेते हैं। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। यहाँ पर भूखा से मतलब है हंगरी। कैटलिन कारिको यहाँ पर हंगरी के रहने वाली हैं। काका से कैटलिन कारिको, मेरी से अमेरिका यानी कि यूएसए, विस्की से विस्मैन। दवाई यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, और ये पुरस्कार mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के अध्ययन के लिए यहाँ पर इनको दिया गया है। एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। नेक्स्ट है, इनको यह सम्मान mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए दिया गया है। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1901 में स्वीडन स्टॉकहोम में करी गई थी, और इसका जो वितरण है ये 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हुई थी उस दिन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन, भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहले एशियाई गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा स्पेस में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया है। वी.एस. न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इनका एक प्रमुख आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था, और 2022 का मेडिसिन का जो नोबेल था वो स्वांते पाबो को दिया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? इसको जारी UNFPA के द्वारा की गई है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसमें बताया गया है कि 2036 तक कुल आबादी का 15% बुजुर्ग आबादी हो जाएगी। COP28 यूएई में आयोजित की जाएगी, और इसको UNFCCC के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर भारत की रैंक 127 है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, जिसको मनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी। 11 जुलाई 1987 को जो जनसंख्या है ये 5 अरब हो गई थी। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 38वीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके 3 आधार हैं: प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, जिसमें भारत की रैंक 132 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? याओगन को चीन ने लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा किया गया है, और इसको लॉन्च गोबी मरुस्थल में किया गया है। आफेक जासूसी उपग्रह इजराइल का है। मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ विशाख दत्त ने लिखा है। आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसको लॉन्च सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था, और ये आदित्य L1 भारत का पहला शौर्य मिशन है। PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। PSLV C55 से टेलियोस 2
और ल्यूमेलाइट सिंगापुर के उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया था। GSLV F-12 से NVS-01 नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया था। SSLV D2 से आज़ादी सेट और EOS-07 और जानूस यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। LVM-3 M4 से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड किया था और इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC, BCCI, यूनिसेफ ने कैरियो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? इसको लॉन्च गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया है और इसको लॉन्च शिक्षा विभाग के द्वारा कराया गया है। इसके तहत 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा और जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 8 मॉड्यूल होंगे। यहाँ पर 3 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में यहाँ पर मॉड्यूल्स दिए जाएंगे जिसके तहत पढ़ाई कराई जाएगी। बात करें ICC की स्थापना 1909 में हुई थी, जिसके वर्तमान में हेड ग्रेग बर्कले हैं, जिसका मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। BCCI का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके वर्तमान में हेड रोजर बिन्नी हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर क्रिकेटो वर्ष है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए थे और हाल ही में ICC ने घोषणा की है कि सचिन तेंदुलकर ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चाक परियोजना छत्तीसगढ़ की है और जिसमें हेल्प वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जा रही है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, जिसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल श्रीलंका को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। भारत में पहले नंबर पर कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल आता है। यहाँ पर इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1963 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है। भारत में 70% कॉफ़ी रोबस्टा कॉफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है, 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना टेनिस के प्लेयर हैं, इनको बनाया गया था। ब्राज़ील कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। काफ़ी सर्वाधिक ब्राज़ील में उगाई जाती है। काफ़ी बंदरगाह सैंटोस है। भारत में काफ़ी की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने मोहसाड़ा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। यूरिया गोल्ड राजस्थान में शुभारंभ की गई थी और ये मिट्टी से सल्फर की कमी को दूर करेगी। यूरिया गोल्ड HPCL LPG प्लांट की शुरुआत आबू रोड पर की गई है। जल जन अभियान की शुरुआत राजस्थान शिरोही में की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में लगाई गई है। सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसका अन्य नाम है हेल्थ वे। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सौर पैनलों को, जो कि स्ट्रीट लाइट को बिजली प्रोवाइड करेंगे, लगाया गया है। इसके तहत 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। 24x7 100% सोलर ऊर्जा गांव मोडेरा गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3K स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका शुभारंभ केरल में किया गया है, जिसका अर्थ है बैक टू स्कूल। छुट्टी वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में क्लासेस चलाई जाएंगी इसके तहत, और इसको कुटुंबश्री संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। कुटुंबश्री संस्थान की स्थापना भारत सरकार और नाबार्ड ने मिलकर किया था। नाबार्ड का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर रघु श्रीवास्तव को राजीव चौधरी के स्थान पर BRO का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करें BRO की स्थापना 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका मुख्य कार्य है सीमा पर विकास कार्य करना। इसका ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? मणिपुर में इसको लागू किया जाएगा। सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीआरपीएफ के तहत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ आते हैं। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है और इसका मुख्यालय शिलांग में है। आईटीबीपी भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। बीएसएफ भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं। मणिपुर शांति स्थापना समिति की अध्यक्ष अनसुईया उइके बनाई गई हैं और ये मणिपुर की राज्यपाल भी हैं। यहाँ पर मणिपुर जांच समिति की अध्यक्ष अजय लांबा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइए। इसके अलावा इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।